चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पूछा जाता है, बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 46 सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ऊर्जा का सिक्का घर किसे कहा जाता है? इसको बताना है। एटीपी को। एटीपी को। ये पता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जी, बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, वृक्ष के पत्ते जो है ना, हरे दिखते हैं, तो बताना है इसमें, है ना, हरे वो क्यों दिखते हैं, उसमें ऐसा क्या उपस्थित होता है? बताना है उनका नाम। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक। तो ध्यान रखना है कि वृक्ष के पत्ते जो हरा दिखते हैं उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसके कारण हरे दिखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में मुख्य अंतर क्या है? श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में श्वसन की क्रिया अपचायी होती है और जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचायी होती है। अपचायी होती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है, किस पदार्थ को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को, बिल्कुल सही जवाब है। श्वसन क्रिया कितने चरण में पूर्ण होती है? 2 चरण में। 2 चरण में, बिल्कुल सही जवाब है। श्वसन क्रिया जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है। वो कौन कौन से चरण है? वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है कि पौधों में श्वसन की क्रिया, है ना, बताना है कब होती है? दिन और रात दोनों। दोनों में, बिल्कुल सही जवाब है। दिन और रात दोनों में। शुरू से है, अभी 4-5 सेकंड ही हुआ है ना, ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक, चलो बताना है, ब्लड का रंग जो लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताना है, सुनामी, ठीक है, सुनामी जो आता है, बताना है किस स्थान पर सुनामी आता है? समुद्र में। समुद्र में। तो पता है कि वो किस किस कारण से आ सकता है? 2 कारण बता सकता है? किस किस कारण से, यानी समुद्र में जो सुनामी आता है वो किस कारण से आता है? उसका 2 कारण, मुख्य 2 कारण बताना है। कौन कौन से कारण है? समुद्र में लहरें उठने के कारण, समुद्र के पानी तट से बाहर हो जाने का। इसका मुख्य कारण हो जाएगा समुद्र के अंदर में, है ना, भूकंप उत्पन्न होने के कारण, और समुद्र के आसपास जो है ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना, तो उसके कारण क्या होता है? सुनामी आता है। ये मुख्य कारण हुआ 2, ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, रक्त बताना है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार ही है, 3 प्रकार है, बताना है कौन कौन से हैं? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। 1 सेकेंड से, चलो उसको पॉज करो, रोको। अगला प्रश्न बताना है, जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न भिन्न नर एवं मादा भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताना है, अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार की विभाजन होता है? असमसूत्री। असमसूत्री, सही जवाब है। अगला प्रश्न बताना है, मुकुलन कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, चलो आप तो, नाम क्या हुआ? सर्वेश्वर कुमार। सर्वेश्वर कुमार। घर? गोरियर स्कूल टोला। गोरियर स्कूल टोला। जिला? पूर्णिया। पूर्णिया। कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है, ठीक है। अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मान के जवाब देना, ठीक है। चलो पहला प्रश्न पूछा जाता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम। वर्षा जल का पीएच मान भी 7 से कम होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4, बिल्कुल सही जवाब है। सांद्र क्षार यानी पीएच पत्र कौन सा रंग प्रदान करता है? बैगनी। बैंगनी रंग, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्षार जल में कौन सा आयन देता है? बताना है। क्षार। क्षार जो जल में है ना, कौन सा आयन प्रदान करता है? माइनस आयन। OH माइनस आयन। माइनस देगा ना, OH माइनस आयन, समझ गया, ध्यान रखना है। आगे देना है, अम्ल जो है कौन सा आयन प्रदान करता है? H+ आयन। H+ आयन। अगला प्रश्न बताना है, जल में घुलनशील भस्म जो होता है क्या कहलाता है? ठीक है,
क्षार। क्षार कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बताना। क्या मुक्त करता है, यानी क्या मुक्त करेगा वो? CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस मुक्त करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्ल भस्म से, है ना, अम्ल भस्म को क्या कर देता है? नहीं, अम्ल भस्म को क्या बना देता है? उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सही जवाब है। अगला प्रश्न बताना है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है। बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले कर देता है। नीले कर देता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीएच पत्र पर नींबू का कुछ बूंद डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। लाल रंग हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को चलते हैं। CO2 गैस नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? CO2 CO2 गैस नीले लिटमस पत्र को कैसा बना देता है? लाल बना देता है। लाल, ये भी लाल बना देता है। सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। CO2 गैस चूना जल में है ना, कैसा बना देती है? चूना जल को दूधिया बना देती है। दूधिया बना देती है। सही जवाब है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अब बताना है। प्रश्न है SO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। बिल्कुल सही जवाब है। पॉज करो, रोको। अगले प्रश्न बताना है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद बताएगा कि बर्फ़ का पिघलना, जो बर्फ़ पिघलता है, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिकी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना बताना है कि मोमबत्ती जब जलता है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भौतिकी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। पिघलना जब होगा ना, पिघलना हो जाएगा, पिघलना होगा, जलना हो जाएगा रासायनिक। पिघला हुआ चीज, लेकिन जला हुआ चीज फिर अपने रूप में नहीं आएगा। इसलिए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? देखा होगा कि गोल गिरता है, ठीक है, गोल गिरता है, तो किसके कारण गोल गिरता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। बिल्कुल सही जवाब है। कभी देखा होगा कि छत के, है ना, निचली छत पे जो है गिरगिट जो है ना चलता है, तो उसमें बताना वो, लेकिन गिरगिट जो है गिरता नहीं है। उसके पैर में ऐसा कौन सा गति होता है जो गिरता नहीं है? उस गति का नाम बताना। निर्वात गति। निर्वात गति। बिल्कुल सही जवाब है। बताना है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। ये पता है इंद्रधनुष कब बनता है? किस स्थिति में? बारिश के दौरान बन। बारिश के पश्चात बनता है। पश्चात मतलब बारिश के बाद बनेगा, दौरान नहीं बनेगा। उस समय बारिश जिस समय होगा ना, उस समय नहीं बनता है। बारिश खत्म होने के बाद वो बनता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है विश्व के सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही जवाब है। बताना है पौधा जो है ना, दिन में कौन सा गैस मुक्त करता है? दिन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जी। रात में कौन सा गैस मुक्त करेगा? CO2 गैस। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सही जवाब है। बताना है कि पौधे जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस समय अपना, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण कर सकता है? वो किस समय? दिन में। दिन में। किसकी उपस्थिति के कारण? किसकी उपस्थिति रहने पर? क्लोरोफिल के। नहीं, ये सूर्य की उपस्थिति के कारण जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण है ना पूर्ण करेगा। सूर्य जब तक है तभी तक। उसका सूर्य ढल जाने के बाद जो उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। बताना है कि जड़ से जो है, ठीक है, पानी और खाद्य पदार्थों का, है ना, ऊपर तक, है ना,